नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 और 35A जो कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, उसे समाप्त हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं। और ऐसे में हमें यह अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इस 370 को समाप्त होने के परिणामों की चर्चा की जाए कि आखिर किस प्रकार अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की आम जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया है। इस पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। संविधान का अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसके अंदर भारतीय संविधान की तमाम प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। जम्मू कश्मीर का अब एक अपना संविधान है, अपना एक झंडा है और जम्मू कश्मीर के लिए IPC के जगह पर RPC जैसी कानून और मुख्य धाराएं वहां पर शामिल है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर जो था वो भारत के अन्य राज्यों से कई मामलों में पूर्णतः ही भिन्न था। इस अनुच्छेद को समाप्त करने से पूर्व माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के समक्ष इसके कई सारे कारण गिनाए थे, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि आखिर 370 किस प्रकार से भारत की पूरे देश की विकास में एक बाधक है। किस प्रकार से ऐसे बताया था जैसे कि ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या का कारण है। शायद अनुच्छेद 370 और 35A के अलावा इस देश के सामने कोई और बहुत बड़ी समस्या ही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वह पॉइंट्स बताता हूँ, वह बिंदु बताता हूँ जिसके आधार पर हमारे गृह मंत्री ने इस अनुच्छेद को समाप्त करने की सिफारिश की और अंततः राष्ट्रपति के विशेष अध्यादेश, लोकसभा और राज्यसभा के समर्थन के साथ यह अनुच्छेद समाप्त हो गया और जम्मू कश्मीर को उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। उससे पहले यह सभी एक राज्य के अंतर्गत आते थे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पनपने का मौका मिलता है। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में एक अलगाव का भाव पैदा होता है। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के विकास की परियोजनाएं नहीं पहुंच पाती है। अनुच्छेद 370 के कारण समय समय पर पाकिस्तान इंटरवीन करके हमारे मामलों में दखल देता है और हमारी संप्रभुता को खतरा पहुंचाता है, हमारी संप्रभुता को चुनौती प्रदान करता है। यह तमाम तरीके के प्रावधान कई मायनों में उनकी बातों में सत्य भी है, लेकिन इस पे और भी अधिक चर्चा की ज़रूरत है। अब जब चूँकि इस अनुच्छेद को समाप्त हुए 1 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में इसकी क्या कारगर पहलकदमी हुई है, क्या विकास हुआ है और आम लोगों के जीवन में किस तरीके का परिवर्तन आया है, इस पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अभी भी मेरा यह मानना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामान्य लोगों की विचार को और इस विषय पर जम्मू कश्मीर के आम लोगों की राय का आना बाकी है, क्योंकि 1 साल बीत जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर उन तमाम तरीके की सुविधाओं से अभी भी वंचित है। जैसे कि यदि देश में कुछ भी पल के लिए इंटरनेट रुक जाए तो वह एक नेशनल न्यूज़ या फिर राष्ट्रीय समाचार बन जाता है, लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में 4G फुल इंटरनेट का स्पीड स्थापित नहीं हो पाया है। आज भी जम्मू कश्मीर में मीडिया और प्रेस सीमित स्वतंत्रता के साथ कार्य कर रही है। आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों को मूल अधिकार में बहुत अधिक पाबंदियां और सीमाएं लगी हुई हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें और भी अधिक गहराई से इस बात को समझना होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर के सामान्य लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है और आखिर क्या जिन उद्देश्यों के साथ अनुच्छेद 376 को भारतीय संसद ने समाप्त किया था, क्या उन उद्देश्यों को संविधान पूरा कर पाया है, क्या उन उद्देश्यों को हमारी संसद और हमारी सरकार पूरा कर पाई है, क्या वह उद्देश्य सही में भूमिगत ज़मीनी स्तर पर लागू हो पाया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए सबसे बड़ा कारण मैं भारतीय राजनीति को मानता हूं। चाहे स्वतंत्रता के बाद से लेकर यदि 2019 तक जम्मू कश्मीर की यह समस्या अनुच्छेद 370 और 35A के रूप में ही थी, तो आखिर इस पर बहुत अधिक चर्चा करने की ज़रूरत है। मैं आखिर भारतीय राजनीति को जम्मू कश्मीर की इस हालात के लिए और देश के इस हालात के लिए इसलिए जिम्मेदार मानता हूँ क्योंकि सर्वप्रथम प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी ने अपनी मनमाना और अपनी मनमर्जी की सरकार, अपनी कठपुतली सरकार जम्मू कश्मीर में बनाती और बिगाड़ती रही, जिसके कारण वहाँ के लोगों में एक अलगाव का भाव पैदा हुआ और जम्मू कश्मीर में सीमा के बाहर से पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद और यहाँ के लोगों की अलगाववाद की विचार का मिल जाने के कारण यह समस्या बहुत अधिक विवादास्पद बनता गया और बहुत ही उलझनों में उलझता गया। इसके लिए जो हमारी जिम्मेदार थी, वो सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारी केंद्र की दोनों ही पार्टियों की सरकार थी, चाहे वह कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो।
दोनों ने ही जम्मू कश्मीर की समस्या को सिर्फ़ एक ज़मीनी समस्या के रूप में माना, लेकिन जम्मू कश्मीर की समस्या सिर्फ़ एक ज़मीन का और भूमि का समस्या नहीं था, बल्कि यह साथ साथ एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और एक सांस्कृतिक समस्या भी था। यदि आधिकारिक आंकड़ों की माने, यदि सरकारी आंकड़ों की माने, तो पिछले 1 सालों में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं और जम्मू कश्मीर के युवाओं का आतंकवाद की तरफ रुख में बहुत अधिक रुख लगा है। यह एक अच्छा सूचक है, और लेकिन इसके बावजूद भी हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि इसके लिए अभी इतनी जल्दी परिणाम की घोषणा कर देना बहुत ही कठिन होने वाला है। दोस्तों, अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति का आखिर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में अभिव्यक्ति और उनकी राय आना अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी भी वहाँ के लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर अभी भी निर्णय आना और अभी भी इसका सकारात्मक ज़मीन पर उतर पाना अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, जिसमें हम एक नए विषय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।